हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और ये है सुबह का टाइम। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 6:45 और 6:45 या 7 ऐसे ही कुछ हो रहा है। और मैं निकल आई हूँ घर से बाहर, मतलब गई थी ना बाबू को लेने। तो बाबू आगे हमारे बैठे हैं, बाबू के पापा गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठी हूँ। तो बस निकल आई हूँ सुबह सुबह से ही, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी। तो मैंने कहा चलो भी ठीक रहेगा, अपना साथ में निकल लेते हैं। बालों की हालत रास्ते में क्या हुई है गाड़ी में। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ घर पे। गांव से वापस आ गई हूँ क्योंकि इनको जाना था ड्यूटी, तो साथ में चले आए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। और नहा धो लिया था वहीं। मैं यहाँ पे उठी थी मैं सुबह 5 बजे, खाना पीना की तैयारी की। और फिर पानी वहाँ पानी भरना पड़ता है, तो पानी भर के लाई और फिर नहाया। नहाने के बाद फिर रोटियां सेकी, चाय वाय पी, बस चले आए इधर। और बज गए हैं 7:30, वो चले गए हैं ड्यूटी। और बाबू भी हमारे आ गए हैं। और वहाँ लाइट नहीं, कल जैसे ही पहुँचे वैसे बहुत तेज़ बारिश हुई है। और फिर उसके बाद वहाँ लाइट नहीं आई, रात भर नहीं आई। फिर सुबह हमने फिर जल्दी में फिर कुछ हमने शूट ही नहीं किया। कि ये होता है, काम अगर है जल्दी तो फिर काम कर लो, या तो फिर कोई दूसरा इंसान हो जो कर सके तो हो जाता है। जब कोई और है नहीं तो फिर कहाँ। तो चलो फिर अभी बाबू की स्कूल भेजना है, स्कूल भेज देंगे फिर। चलिए बज गए हैं 12 और मैं जा रही हूँ स्कूल बाबू को ले। सुबह इतना काम हुआ ना कि पूछो मत, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला वीडियो शूट करने का। खाना भी बना लिया, फिर बाबू को इतनी जल्दी तैयार करना था। एक तो उसने होमवर्क नहीं किया था, तो होमवर्क भी करवाना था, तो और टेंशन उसमें लगी रही। फिर उसको नहला धुला के फिर उसके लिए अलग नाश्ता बनाया, तब वो स्कूल गए हैं। तो अब जा रही हूँ बाबू को लेने। चलिए फिर चलते हैं। बारिश में ना आधी रास्ता ख़राब हो जाती है, पूरा पानी। जहाँ बन गई हैं नई नई सड़कें वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती भाई, पानी भरा हुआ है। बाबू का बैग हम टांगे हैं। जो वो सैंडल यहीं उतार देना, अंदर नहीं जाना, पहन मिट्टी बहुत होगी। वजह से चप्पलों से मिट्टी बहुत आती है। तो अब क्या किए हैं, बाहर वाली अलग रखे हैं, वो जाती नहीं अंदर चप्पल। बाहर जाओ तो उन्हीं को पहन के जाओ बस। तो हम पहले करती रही, फिर बिग बॉस देखने लगी तो नहाया नहीं। और अब देर होगी। अब हमारे कपड़े भी रखे हैं, पहले डिसाइड नहीं किया था कि धुलूंगी, पर हमने कहा चलो यार बारिश तो हो नहीं रही, बादल ज़रूर है, पर हमने कहा बारिश हो नहीं रही, चलो धुल लेते हैं। वैसे होता तो पहले धुल लेती, लेकिन बाबू को लेने जाना है तो हमने कहा चलो नहा लेते हैं। अगर सूट पहने होती तो भी नहीं नहाती, कि चलो ऐसे ही ले आते हैं, फिर बाद में करेंगे काम। तो पहले ले आएंगे। और अभी मैं कपड़े ऊपर भिगा के रख आई हूँ, मतलब सर्फ में भिगो के रख आई हूँ। और उनको ले आने के बाद फिर धुलाई करूँगी कपड़ों की। पहले ले आऊँगी, नहीं तो हम ये टेंशन बनी रहती ना। तो हमने कहा चलो यार पहले जो ज़रूरी काम है वो कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो अच्छा दिखाते हैं ऊपर, और फिर धुलेंगे आके बाद में कपड़े। भले मैक्सी वगैरह डाल लेंगे फिर धुल लेंगे, क्योंकि कितना भी हो भीग तो जाऊंगी। पर हाँ ये है कि अगर मैं चाहूँ तो फिर नहीं भीगूंगी, ये हो जाता है। और इसीलिए मैं आज ऊपर कपड़े धुलूंगी, क्योंकि धूप भी नहीं है और कपड़े ज़्यादा हैं, तो ऊपर मतलब अच्छे से बैठ बन भी जाता है धुलते हुए। तो वो मैं धुलूँगी। बादल तो आ रहा है तेज़, पता नहीं कहीं बारिश ना हो जाए। आएगा तो वो भी देखा जाएगा। चलो देखो दिखाते हैं। देखो इसमें केवल मेरे और बाबू के कपड़े हैं, एक बेडशीट है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी इतने सारे कपड़े हो गए, क्योंकि कल बृहस्पतिवार था तो कल भी नहीं कपड़े धुले। बाबू के भी हो गए, बाबू के कल एक जोड़ी हो गए, आज के एक हो गए, तो उनके 2 जोड़ी हो गए और हमारे 2 जोड़ी हो गए।
और साड़ी भी रखी थी, साड़ी भी हो गई। तो चलो फिर ले आते हैं बाबू को, 5 मिनट बचे हैं और जब तक पहुँचेंगे 5 मिनट में तब तक टाइम हो जाएगा। फ़ोन लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बाबू को संभालूंगी कि फ़ोन संभालूंगी। बारिश हो रही है, रोज़ लगातार बारिश हो रही है। दिन में नहीं होती है, रात में होती है। हम दिन में इंतज़ार करते हैं कि बारिश हो तो नहाने में मज़ा आए, और अभी तक मुझे दिन में बारिश, तेज़ बारिश यहाँ मिली ही नहीं है नहाने के लिए। अगर आज हो गई तो नहा ज़रूर लूँगी, भले ही नहा चुकी हूँ पर नहा लूँगी। यही देखेंगे, जो होगा वो देखेंगे। कपड़े तो धुलने ही हैं, बारिश हो या ना हो, सूखे या ना सूखे, धुल देंगे। और चलो फिर चलते हैं, फ़ोन लगा दें, तब तक चार्जिंग में तो हो जाएगा क्योंकि आके उधर से हमें व्लॉगिंग करनी है। मतलब जो काम करेंगे, कपड़े वगैरह धुलेंगे, वो सब दिखाएंगे। और आधे से ज़्यादा, आधा पूरा काम तो हमारा घर का हो गया, वो हमने नहीं दिखाया था। सुबह खाना पीना बनाया, बाबू को स्कूल भेजा, ये अपना चले गए, इनका टिफिन विफिन बनाया था। उसके बाद बाबू जाते हैं, तो बाबू को छोड़ने क्या, बगल में एक और लड़का जाने लगा है तो उनके पापा छोड़ आते हैं बाइक से। तो हमें अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 दिन से ये आराम है। पर चलो देखते हैं, चलते हैं, फिर ले आते हैं बाबू को, फिर उनका खाना पीना, नाश्ता वगैरह देखना पड़ेगा। तो स्कूल से लेके आ गए थे बाबू को, उसके बाद बाबू के कपड़े चेंज किए, अपने भी कर लिए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और ये भी था कि हमें कपड़े धुलने हैं तो और चेंज कर लें, नहीं तो फिर गीले ना हो जाए कहीं। तो बाबू को खाना वाना खिलाया, खाना वाना खा के फिर अब बाबू होमवर्क शुरू कर दिए हैं क्योंकि अभी कोचिंग जाना है। मतलब हो गया है 1 घंटा हो गया है आए हुए, और वीडियो अब बना रही हूँ। 12:15 बजे आ गई थी, 1:15 बज गया है और अभी इतनी तेज़ बारिश हो गई है। हुई है 10 मिनट मुश्किल से, लेकिन हुई है बहुत तेज़ बारिश। तो जब तक सोचा कि चलो ऊपर जाएं, कपड़े धुलेंगे, वहीं कपड़े रखे हैं भरे हुए ऊपर ही सब, वो धुल ही नहीं पा रहे हैं। तो सोचा तब तक ख़त्म बारिश। अब देखो थोड़ा सा वैसा हो जाए फिर जाते हैं ऊपर, फिर कब पानी, कपड़े धुलेंगे सब। यहाँ अभी गुड नाइट नहीं हुआ है, जल्दी करो होमवर्क। चलिए फिर कर लें होमवर्क ये, अब इनको होमवर्क करवा दें। लेट तो हो ही गया है, और जिस दिन लेट हो जाता है ना तो फिर लेट ही हो जाता है, ये बड़ी समस्या रहती है। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े धुलने, और लगभग टाइम हो रहा है 4:30 ऐसे ही हो रहा है। और कपड़े तो फूल ही गए हैं बहुत अच्छे से, साथ में पानी भी भर गया है क्योंकि बारिश हो गई थी। हमने कहा चलो अब शाम को ही धुलूँगी। यही होता है, अगर नहाने के बाद अगर काम छोड़ दो ना, ये वाले काम, तो फिर यही होता है। नहाने के पहले कर लो तो सब कुछ टाइमली हो जाता है, और नहाने के बाद में सोचो कि चलो नहाने के बाद में कर लेंगे तो फिर मन नहीं होता है जल्दी से करने का। तो हमने सोचा चलो यार शाम को ही धुल लेंगे। और हस्बैंड भी आ चुके हैं घर पे क्योंकि आज उनको आँख में लग गई है चोट वहीं कंपनी में, तो वहाँ से फिर आ गए हैं और उनको मेडिकल लीव मिल गई है। तो इसीलिए हमने कहा चलो अगर दिक्कत हो रही है तो तुम आ जाओ, आराम करो घर पे। तो वो घर पे ही अपना आराम कर रहे हैं, मतलब नीचे लेटे हैं। और बाबू हमारे यहाँ पर हमें परेशान कर रहे थे, वो कहाँ मानने वालों में से हैं। तो यहाँ पर उनके भी कपड़े हो गए थे, तो हमने कहा चलो यार लगे हाथ इनके भी धुल देंगे, नहीं तो फिर बाद में धुलना पड़ेगा तो वही काम हो जाएगा फिर से दोबारा वाला काम करने का। तो हमने कहा चलो आज कपड़े ही अगर धुल रहे हैं तो फिर कपड़े ही ढंग से धुल देते हैं। तो सारे कपड़े हमारे धुल चुके हैं और बस अब इनको खंगालना बचा है। पानी में खंगाल के वो मतलब डाल देंगे सूखने के लिए। तो जो सूखने वाले होंगे सूख जाएंगे। बादल तो है बहुत तेज़ और ये लग रहा है जैसे अभी बारिश होगी, पर जो करना काम तो करना है, चाहे वो ऐसे भी भीग रहे हैं वैसे भीग जाएंगे, भीगेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो हम करने थे, हाँ तब बाबू हमारे पीढ़ा लेके अपना फ़ोन निकालने के चक्कर में थे कि मैं फ़ोन से हमारे वीडियो शूट हो रहा है, पर उनको फ़ोन चाहिए। बच्चों का यही होता है, अगर उनके दिमाग में है ना कि मुझे एक बार ये चीज़ चाहिए तो फिर वो उसी चक्कर में पागल कर देते हैं। तो ये देखिए टंकी से हमने पानी निकाल लिया है और टोटी से देर लग रही थी तो इसलिए मैंने बाल्टी से ही टंकी से डायरेक्ट निकाल लिया है। तो
खंगाल खंगाल के बस बाल्टी में रख देंगे। और जब पानी गंदा होगा मतलब, और बड़े अभी छोटे छोटे कपड़े खंगाल रहे हैं, पानी भी साफ़ है, और फिर जो बड़े कपड़े बचेंगे तो उनको फिर से दोबारा से खंगालूँगी, क्योंकि तब तक पानी भी हमारा गंदा हो चुका होगा। तो फिर ऐसे ही हमारा काम होता है। तो ये हमने इनकी शर्ट डाल दी है अच्छे से, एक बार अच्छा हाँ खंगाल चुकी हूँ, दूसरी बार ये कर रही हूँ मैं। और बेडशीट तो दोबारा अभी और करूँगी तब कहीं डालूँगी। ये देखो कितना गंदा हो गया है। तो सब ऐसा ही होता है। तो ये हमारे हो गए हैं, कपड़े सारे धुल गए हैं। और जहाँ मिट्टी लग रही थी तो हमने कहा चलो यार इस पानी से अपना मिट्टी कर देते हैं, नहीं तो क्या मतलब। तो इस बार क्या हुआ है ना, हमने अभी अपने उसमें चूल्हे अच्छे से नहीं है, बारिश होती है तो उसकी मिट्टी आधी बहती है। तो कपड़े हमारे धुले हैं दोबारा से, सब बेडशीट हमने दोबारा से खंगाली है, वही ज़्यादा गंदी लग रही थी, और तो सब ठीक है। और इतना भी अगर निकालते रहो, पानी बर्बाद करना हो तो करते रहो, कपड़े तो इतने गंदे बने ही रहते हैं। मतलब गंदे क्या मतलब, इतना तो उसमें निकलता ही रहता है, ये है मेरे कहने का मतलब। बाकी इतने गंदे भी नहीं रखती हूँ मैं कपड़े, लेकिन मुझे ये लगता है क्यों यार पानी वेस्ट करना ज़्यादा, बस हिसाब अच्छे से धुल जाएँ बस बहुत है वही। तो ये देखिए हम सारे कपड़े अच्छे से डाल देंगे और पड़े रहेंगे। ये था कि अगर बारिश भी होती है तो भी पड़े रहेंगे। फिर बाद में हुआ था कि काफ़ी देर बारिश नहीं हुई थी तो आधे कपड़े हमारे मतलब सूखने पर आ गए थे। जैसे ये दुपट्टे हैं, बाबू के छोटे छोटे कपड़े हैं, छोटे छोटे वाले जितने हैं सब मैं उठा के ले गई थी नीचे, और सब ऐसे ही पड़ा रहा था। जैसे कि ये साड़ी है तो हवा लगी थी तो मतलब सूख थे आ रहा, और नीचे फिर भी काफ़ी गीली हो, इसीलिए ये होता है नहाने के पहले ये कर लो ज़्यादा अच्छा। तो फाइनली सारे कपड़े धुल गए हैं और मैंने टांग दिए हैं, अब सूखे कितने दिन में। क्या कर रहे हो बाबू, गंदा सब उसमें कपड़े में लगा रहे हो हैं, नहीं रखोगे तुम। धुले धुलाए कपड़ों में ब्रश चला रहे हैं बाबू हमारे। चलो देखो दिखाते हैं कितने सारे का, जगह कम पड़ गई है पर कपड़े कम नहीं पड़े हैं डालने के लिए। और शाम तो हो ही गई है, 4:30 बज रहे हैं इस समय। सूखेंगे कल परसों तक, जब तक सूखेंगे सूख जाएंगे। पानी नहीं बरसा तो पड़े रहेंगे, बरसेगा फिर भी डाले रहेंगे, नहीं उठाएंगे, कहाँ रखेंगे इनको हम। चलिए फिर ये पूरे ये देखो, और ये देखो एक के ऊपर दो दो तीन तीन दुपट्टे पड़े हुए हैं। और इधर देखो वो ये इधर बेडशीट पड़ी हुई है, और ये बाबू के सारे कपड़े इधर हैं, मम्मी के भी सारे कपड़े। देखा कितने सारे कपड़े हैं। चलो अब चलते हैं नीचे, गर्मी बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि धमका जैसी है ना, उमस जैसी हो रखी है। चलो फिर।